सो गाइस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रॉम बैंफ नेशनल पार्क। एंड कल मैंने आपको बताया था कि आज हमें यहाँ बैंफ नेशनल पार्क की दो आइकॉनिक लेक विज़िट करनी है, लेक लुईस एंड लेक मोरेन। बट अनफॉर्चुनेटली लेक हम विज़िट नहीं कर पाएंगे। कल रात को मैंने चेक किया कि 2023 में आप लेक लुईस या फिर लेक मोरेन अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी लेके नहीं जा सकते। अगर आपको ये लेक विज़िट करनी है तो इन्होंने एक पार्किंग बनाई हुई है लेक लुईस के पास में, वहाँ जाके आपको अपनी आरवी या फिर गाड़ी पार्क करनी होती है। एंड फिर इन्हीं की शटल चलती है जो आपको लेक तक लेके जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि आरवी पार्किंग में पार्क कर देंगे एंड फिर इन्हीं की शटल लेके चल लेंगे। बट उसकी भी आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करानी पड़ती है एंड वो आज के लिए पूरी सोल्ड आउट है, एक भी टाइम स्लॉट अवेलेबल नहीं था। एंड मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो यार इतना बुरा लग रहा है। इतना ज़्यादा मन था लेक मोरेन स्पेशली विज़िट करने का, इतनी सारी वीडियोज़ देखी मैंने उसके बारे में। बट होपफुली ये हमारा लास्ट टाइम नहीं होगा बैंफ नेशनल पार्क में। तो अब यहाँ कैंप ग्राउंड से निकल रहे हैं। एक बार पहले फिर से बैंफ टाउन जा रहे हैं जो मैंने आपको कल दिखाया था। फिर यहाँ से डायरेक्ट निकलना है हमें एडमंटन के लिए। एडमंटन इनकी एक मेजर सिटी है अल्बर्टा में। यहाँ से हम कैलगरी होते हुए एडमंटन जाएंगे। टोटल 4-4.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ बैंफ से निकले ही थे एंड इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखती है। अब एक बार ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि ग्रोसरी हमारी सारी ख़त्म हो गई है आरवी में, कल वापस करनी है तो इसलिए और ग्रोसरी ले नहीं रहे। तो आज का दिन तो सारा भारी खाना पड़ेगा। यहीं पे मैकडॉनल्ड्स था रास्ते में, तो मैकडॉनल्ड्स से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर पेट्रोल भी यहीं से डलवा लूँगा। अल्बर्टा में कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता है पेट्रोल, अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो से कंपेयर करूँ। यहाँ पे सिर्फ $1.4 चल रहा है एंड ब्रिटिश कोलंबिया में मैंने $2 का डलवाया था। 35 रुपये सस्ता है यहाँ पे। तो खाना खाने के बाद पेट्रोल भी यहीं से डलवा लेंगे। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ सबसे बेस्ट लोकेशन मैकडॉनल्ड्स की होती है। मैंने चिकन बर्गर लिया एंड साथ में ये कैनेडियन फ्रेंच डिश होती है पूतीन। ये फ्राइज़ के ऊपर ऐसे सॉस एंड चीज़ कर्ड्स डाल के देते हैं। ये हम जब क्यूबेक जाएंगे तब तो ऑथेंटिक ट्राई करेंगे। भी मैंने सोचा मैकडॉनल्ड्स में भी ट्राई करते हैं। इन्होंने मुझे क्वार्टर टैंक दिया था आरवी में एंड मुझे भी क्वार्टर ही वापस करना है। तो अभी सोच रहा हूँ 120 का डलवा लेता हूँ। 150 किलोमीटर की रेंज ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ से 400 किलोमीटर एडमंटन है, तो फिर बाद में अगर और चाहिए होगा तो और डलवा लूँगा। अभी 120 का डलवाता हूँ। पेट्रो कनाडा पे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर ये क्लिप होती है, वरना फिर $120 के पेट्रोल में खड़े रहो, 10 मिनट ईज़िली लग जाएंगे। तो $120 में 81 लीटर आ गया। रेंज दिखा रहा है 526, 400 एडमंटन है। तो मुझे लगता है $20-30 का और डलवा के देना पड़ेगा इन्हें। सो गाइस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि कल सिर्फ 5 घंटे ड्राइव ही करना था। बस यहाँ एडमंटन पहुँचे थे फाइनली एंड आज हमें आरवी वापस करनी है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, 10 बजे हमें वापस करनी है। तो आरवी वापस करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, पूरा प्रोसीजर। फिर हमें एडमंटन एयरपोर्ट जाना है क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट है वापस टोरंटो की। एक तो आरवी वापस करने से पहले पूरी आरवी साफ़ होनी चाहिए। कल हम आरवी वॉश पे चले गए थे तो बिल्कुल साफ़ है। एंड उसके अलावा लास्ट बार ये सारे वेस्ट टैंक खाली करने हैं, सारे एम्प्टी टैंक देने होते हैं इन्हें। पैकिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें पैक होनी रह गई हैं। ये स्लाइड आउट फिर से अंदर करने हैं। एंड जहाँ हमें आरवी रिटर्न करनी है वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है इनकी लोकेशन, कैना ड्रीम वालों की। नाश्ते के लिए सोचा आज सीरियल ही खा लेते हैं। सिर्फ ये सीरियल और दूध बचा हुआ है। दूध तो अभी भी वैसे काफ़ी बचा हुआ है, हमने 2 लीटर यूज़ किया होगा। ये 4 लीटर का ले लिया था कॉस्को से। ये फेंकना पड़ेगा। बैग पूरा पैक्ड है, सिर्फ अब यहाँ पे रखना है। स्टोरेज तो इतनी है इस आरवी में कि आप 6 बंदों का सामान रख लो। मैंने बस एक बार फाइनल क्लीनिंग और करनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट पूरी साफ़ ही है आरवी। आरवी वापस करने से पहले ये ट्रैश भी खाली करना है। ये मैंने आपको बताया ही था कि हर कैंप ग्राउंड में इतना अच्छा ये बच्चों के लिए प्ले एरिया होता है। वहाँ बास्केटबॉल, टेनिस फैसिलिटी तो A to Z सारी देते हैं यहाँ पे। होटल से तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आरवी में स्टे करना, बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रही।
यहाँ पे अभी तक का सबसे सस्ता फ्यूल मिला है $1.3। अगर पहले इतना मिल जाता तो $150-200 बच जाते मेरे, बट अभी तो सिर्फ $20 का डलवाना है। तो अब यहाँ पे वो इंस्पेक्शन करेंगे आरवी के। इतने में आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी आरवी होती है। ये जो हमने ली थी उससे छोटी वाली है, तो अभी वो इस वाली आरवी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर हमारी क्या करेंगे, इतने अंदर जाके कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। यहाँ एडमंटन एयरपोर्ट पहुँच गए हैं एंड फ़्लाइट है हमारी अभी 5 घंटे बाद। तो अभी हमें 2 घंटे वेट करना पड़ेगा बैग चेक इन करने के लिए। तो फाइनली सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो गया है एंड हम नाश्ते के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। नाश्ते में बर्गर वगैरह खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पे ये एक वॉक बॉक्स है, चाइनीज़ नूडल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो 2 चाइनीज़ नूडल लिए हैं, एक सिंगापुरियन और एक कोरियन फायर क्रैकर। तो नाश्ता हो गया है एंड वेरोनिका पीछे आराम से बैठी हुई है एंड मैं इतने एक बार इनका लाउंज देख के आ रहा हूँ। मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की वजह से वर्ल्ड के हर एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस मिल जाता है। तो यहाँ से लाउंज एयर कनाडा का मेपल लीफ या फिर प्लाज़ा प्रीमियम। मुझे प्लाज़ा प्रीमियम में एंट्री मिलेगी। यहाँ लाउंज में सारी चीज़ों का सिलेक्शन है, कॉफ़ी, पूरा खाना। मैं तो यहीं आके नाश्ता कर सकता था, बट मैंने सोचा वेरोनिका के साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस एक ये मैंगो मूस केक, मैंने कॉफ़ी ली है। ये व्यू है लाउंज से। कप केक। तो कल रात को पहुंच गए थे वापस टोरंटो में 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो 9:30 बजे हम लैंड हुए थे। उसके बाद तो सीधा बस घर आके रेस्ट किया एंड अब सुबह निकले हैं क्योंकि थोड़े बहुत काम करने हैं। एक तो वापस आके ग्रोसरी सारी ख़त्म है एंड एक तो यार अब छोटी गाड़ी चला के इतना अजीब लग रहा है। इतने दिन से वो आरवी चला रहे थे एंड यहाँ टोरंटो में इतनी गर्मी हुई हुई है, अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। एडमंटन से जब हम निकले थे 2 या 3 डिग्री था। उसके अलावा मुझे एक बार बेस्ट बाय और जाना है, एक फ़ोन का माउंट लेना है क्योंकि ट्राईपॉड तो मैं इंडिया से ले आया था, बट वो जो ट्राईपॉड है उसमें सिर्फ कैमरा मेरा फिट हो पाता है, फ़ोन के लिए मेरे पास माउंट नहीं है। एंड जब रील वगैरह बनानी होती है तो फ़ोन माउंट चाहिए होता है, तो एक बार बेस्ट बाय से जाके वो भी लेना है। यहाँ टोरंटो में इतने सारे लोगों ने कस्टम प्लेट्स कराई होती हैं। कल एयरपोर्ट से इतनी सारी दिखी मुझे, इस बंदे ने भी कराई हुई है स्टार बॉय। कल 2 दिखी थी, एक बंदे ने हरियाणा लिखवाया हुआ था एंड एक बंदे ने 1 नंबर। तो पहले तो प्लान था कॉस्को जाने का, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बट फिर हमने सोचा कि ज़्यादा हमें सामान चाहिए नहीं एंड कॉस्को पे सब कुछ बल्क में ही मिलता है। तो उसकी जगह एक और दूसरे ग्रोसरी स्टोर पे आए हैं, यहाँ लॉज। मुझे लग रहा है हम इसी सेम स्टोर में वैंकूवर में भी गए थे एंड ये वाला ग्रोसरी स्टोर सबसे बेस्ट लगा हमें कनाडा में। इस पे A to Z सारी चीज़ें हैं एंड ये भी नहीं आपको बल्क में लेना पड़े। इवन दो प्राइसेस ऑब्वियसली कॉस्को से ज़्यादा होंगे यहाँ पे। तो अगर आपको बल्क में लेना है तो मैं कॉस्को रिकमेंड करूँगा, वरना आप इस वाले पे आ सकते हो। सारे बार हैं डिफरेंट यहाँ पे, फ्रेश सैलड के लिए। वहाँ पीछे सुशी बार था, सारा फ्रेश। द किचन है अगर आपको रेडी टू ईट मील्स खाने हैं। एंड यहाँ पे ऐसे वो सारा सामान रखा है जो आई थिंक 1-2 दिन में एक्सपायर होने वाला होगा, तो ये 50% ऑफ लगा देते हैं। एंड ये देखो आप, यहाँ पे ऐसे सब्जियों के सेक्शन में ये मिस्ट निकलती रहती है ताकि सारी सब्जियाँ फ्रेश रहे बिल्कुल। US एंड कनाडा में हर चीज़ का इतना बड़ा सेक्शन होता है। ये सिर्फ नॉन डेयरी मिल्क का सेक्शन है, सोया मिल्क, अलग अलग टाइप के मिल्क जो होते हैं। एंड हर बार मैं ये गार्लिक नान ले लेता हूँ, घर पे हल्दीराम के रेडी टू ईट पड़े हैं। ओंटारियो में ऐसे स्टोर होते हैं, लिकर स्टोर, LCBO। यहाँ पर यूरोप की तरह ग्रोसरी स्टोर पे आपको स्पिरिट या फिर अल्कोहल नहीं मिलेगी। आप ये कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट ओन ठेके हैं इनके, बट पूरे शॉपिंग मॉल होते हैं अंदर। अभी अंदर जाके दिखाता हूँ, हमें बियर उठानी है यहाँ से। इन स्टोर्स को आप लेकर का शॉपिंग मॉल कह सकते हो, A to Z सब कुछ मिलेगा। ये है इनका पूरा बियर का सेक्शन। वहाँ पे सारी इंटरनेशनल बियर हैं, कोरोना, हाइनेकेन। यहाँ पे इवन ये पोलिश बियर मिल रही है, पोलैंड में पीते हैं, तिस्की है। ये बेल्जियन बियर है, हो गार्डन। बट मैं फिर यही सोच रहा हूँ, ये मॉल्सन ले रहा हूँ, कैनेडियन बियर, सबसे आइकॉनिक बियर है, मैंने अभी देखा।
सारा स्टॉक इनका तो खाली सा पड़ा है। यहाँ पे बस ये थोड़े बहुत ट्राईपॉड लगे हुए हैं, गोरिल्ला पॉड ये मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे इसका ऊपर का माउंट चाहिए फ़ोन वाला। नो वी जस्ट नीड द माउंट। वी हैव अ ट्राईपॉड। ये वाला बेस्ट बाय तो खाली सा है, तो लग रहा है अमेज़ोन से मंगाना पड़ेगा। यहाँ पर बस ये GoPro के मिल रहे हैं थोड़े बहुत माउंट। दिस इज़ फॉर GoPro। एंड अभी तक मैं यूज़ कर रहा था ये वाला ड्रोन DJI Air 2S, बट मेरा काफ़ी मन कर रहा है ये लेने का, Mini 3 Pro। ये नया है। इसकी एडवांटेज ये है कि ये वाला ड्रोन फ्लाई करने के लिए आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं लाइसेंस नहीं चाहिए, वरना मुझे हर कंट्री में लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है पहले। अभी कनाडा में भी मैंने $50 में लिया है। एंड हमें कनाडा आए हुए 14-15 दिन हो गए हैं एंड अभी तक हमने बढ़िया इंडियन खाना नहीं खाया है यहाँ पे। एंड वैसे भी जब भी मैं कोई नई सिटी विज़िट करता हूँ वहाँ पे एक ना एक इंडियन रेस्टोरेंट ज़रूर जाता हूँ। तो आज हमने सोचा कि शाम को इंडियन खाना खाना चलते हैं। तो ये है मेरे पीछे रेस्टोरेंट जहाँ पर हम आए हैं, इसका नाम है कढ़ाई बॉयज़। इसकी US एंड कनाडा में बहुत सारी ब्रांच है एंड हम आए हैं टोरंटो में स्कारब्रो वाली ब्रांच पे। आपको मेन्यू दिखा देता हूँ। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कबाब वगैरह बढ़िया मिलने चाहिए। एंड ऑब्वियसली सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे कढ़ाई हैं, जो पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसा करते हैं ना, स्टार्टिंग पहले कबाब मंगा लेते हैं और एक चिकन नहीं, एक पनीर टिक्का भी। हाँ पनीर टिक्का भी है। उसके बाद कढ़ाई रोटी वगैरह मंगा लेंगे। ड्रिंक्स में सबसे पहले मैंने मंगाई है मैंगो लस्सी। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी बेसिकली है कढ़ाइयाँ हैं, पाकिस्तानी स्टाइल। जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। ये इनका फैमिली नान है, अपने हिसाब से तोड़ के खाओ।